साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें आरडब्ल्यूए के लोग, स्थानीय लोग और सीनियर सिटीजन लोग मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोविंदपुरी इलाके के गली नंबर 1 की, जहां पर यह कैंप लगाया गया, जिसमें जन सुनवाई करी गई, जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। जहां एक तरफ आरडब्ल्यूए की तरफ से समस्याओं का बखान किया गया, तो वहीं सीनियर सिटीजन ने अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बात रखी। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार गोविंदपुरी में यहाँ पर पार्कों में नशेड़ियों का मुद्दा रखा गया, गुरु रविदास मार्ग और सीलाल चौक पर इंक्रोचमेंट का मुद्दा रखा गया, तो किसी ने पुलिस की गश्त बढ़ाने का मुद्दा रखा। इस पर एसएचओ ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया और पुलिस बूथ पर शिकायत पेटी भी लगाने के लिए लोगों को आश्वासन दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की, जहां पर गोविंदपुरी थाने के एसएचओ मौजूद हैं, आरडब्ल्यूए के लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं। खास तौर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीनियर सिटीजन है। वहीं एसएचओ साहब ने भी ये हवाला दिया है कि वो सीनियर सिटीजन के घर घर जाकर उनकी वेरीफाई करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अक्सर होता है कि सीनियर सिटीजन के साथ कोई भी घटना घट जाती है तो वो लोग थाने नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके पास वो खुद पहुंचेंगे और क्षेत्र में जो पेट्रोलिंग है वो भी लगातार पहले के मुताबिक और बढ़ाई जाएगी, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना हो उस पर रोक लगाई जा सके। तस्वीरें हम आपको गोविंदपुरी इलाके के दिखा रहे हैं, जहां पर ये जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। एक कैंप के माध्यम से कार्यक्रम गली नंबर 1 में गोविंदपुरी में किया गया, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा। वहीं दिल्ली पुलिस के एसएचओ जो हैं गोविंदपुरी थाने के, उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए भी उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा, आरडब्ल्यू के लोगों ने क्या कहा और स्थानीय लोग और सीनियर सिटीजन ने क्या कहा, और खुद दिल्ली पुलिस के एसएचओ साहब ने लोगों से अपनी बातों में क्या क्या मुद्दों पर सुनवाई करते हुए उनके सामने अपनी बातों को रखा। मैंने बहुत सारे राउंड भी गली नंबर 1, 2, 3 में दिए गोविंदपुरी में। आप सब लोग इस चीज को जानते भी हो कि गली नंबर 1 और गोविंदपुरी की, या 2 हो या 3 हो, इस तरह से यहाँ की पॉपुलेशन है, क्योंकि आज की पॉपुलेशन और आज के पीछे की 10 साल की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आप बहुत सारे लोग, एक दिन मेरे भाई लाके जी बेंच में थे, तो मैंने कहा कि समस्याएं हो गई थी, गली नंबर 1 की समस्या थी, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि इस तरह की बात है। मैंने कहा था कि आपका मालिक कौन है? बोला जी हमें पता है मालिक। तो मैं बोल मालिक का नंबर दीजिए, तो मालिक का नंबर दिया, तो मालिक का नंबर बोला, उनसे फोन पे बात करी, तो उन्होंने बोला मैं कहाँ रहते हो आप? वो रहता जी मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ। तो बहुत सारी समस्या इस तरह से कह रही है, जो मकान का मालिक है उसको भी ये पता नहीं है कि उसके घर में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है या वो सही हो रहा है। अब सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, भाई एक दिल्ली पुलिस ने लेबर हुड वॉच स्कीम चला रखी है। लेबर हुड वॉच स्कीम के अंदर, क्योंकि अगर आप सब लोगों को पता नहीं, अगर आपके पड़ोसी को अगर प्रताड़ित हो रहा है तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है। इसलिए अगर कोई भी किसी तरह से अगर आपके पड़ोस में रह रहा है और कोई इलीगलिटी इसके अंदर हो रही है, तो यह आपका परम कर्तव्य भी है, आपका परम दायित्व भी है कि उसको पुलिस तक ले जाओ सूचना को, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं ले सकती, लेकिन हम सब लोग कहीं न कहीं इस चीज को बदलाव की तरफ जरूर लेकर जाएंगे। आप कह सकते हो कि गली नंबर 1 में जिस तरह से आप लोगों ने बताई ये बातें, आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, और मैंने भी जो बीट वाले उनसे बोला है कि भाई कल से तुम 1 नंबर से शुरू कर दो कि सबसे पहला घर किसका है और किसके इसमें किराएदार है और किराएदार क्या क्या करते हैं उनका फोटो दीजिए। ये हम बिल्कुल बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल हर एक आदमी की तय होनी चाहिए, और जब अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाएगी तो अगर कोई अपराध होगा तो अपराध का निष्पादन करने में भी आप लोगों का सहयोग, हम सब लोगों का सहयोग होगा। पहले आके मुझे पता था कि भाई गोविंदपुरी की जिस तरह से जनसंख्या ऐसी है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी जनसंख्या गोविंदपुरी की है वो तमाम बिल्कुल सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर है। आप सब लोगों का सहयोग भी मुझे मिलता रहता है। बहुत सारे लोग, सब लोग समाज को कहीं न कहीं परिवर्तित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है इसके बारे में राकेश जी और सीताराम जी हमारे बड़े फौजी भी रहे हैं, रिटायर्ड भी रहे हैं, रहे
सबसे पहले तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा इनकी सोच नोटिस पर आप घूमना आए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ 84 साल के सीताराम चौधरी हुए जिनको हमें सानिध्य यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो एक जोरदार तालियों के जज्बे को होना चाहिए क्योंकि 1 साल के बाद भी सब लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है और इस तरह के मैं घूमे लेकिन परिवर्तन जब आएगा जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आप जिस तरह की पहल आज सीताराम चौधरी जी ने की है ये काबिल तारीफ है। और जो मुझे पता भी लगा है कि ये बहुत से रिटायरमेंट है तो मैं भी कहना ये चाहूँगा कि मैंने 3 साल की नौकरी उसी एयरपोर्ट पर करके आया हूँ। शायद इसमें आपने शायद आर्मी एयरपोर्ट पर नौकरी या एयरपोर्ट पर करूँगी मैं तो आपका उस नाते से छोटा भाई हूँ। मैं साथ हूँ आप सब लोग ही मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? 24 घंटे थाने के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। मैं आपके लिए खुला हुआ हूँ आजा कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। आप समस्याओं का समाधान लेके आएंगे जो मेरे लेवल की समस्या होगी उसको मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे से ऊपर की समस्या होगी मैं अपने सीनियर तक खुद करूंगा उसके बाद जो समस्या का समाधान होगा वो आपके सामने होगा। रही बात जो इंक्रोचमेंट की है इंक्रोचमेंट में हम सब लोग साथ देंगे। एमसीडी को जरूर आप भागीदारी वाले जो है वो जरूर चिट्ठी लिखें और जो समस्या की समाधान होगा कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट का उससे कहीं ना कहीं हम लोग सभी फ्री होते हैं इस चीज को लेकर। गलियों की जो समस्या है मैं आपको बता रहा हूँ दुकानें मेरी नहीं है दुकान आप लोगों की है। दुकानें मेरी नहीं है आपके लोगों के किराएदारों की दुकान है तो आप भी यह सुनिश्चित करिए कि हमारी जो दुकान हमारे घर के अंदर है या हम लोग जिस दुकान को करते हैं वो 11 बजे की बंद बिल्कुल हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए। तो 11 बजे तक आपकी दुकान बंद हो जाए तो गली में कोई आवाज कैसे घूमेगा? भाई आप देखिए कोई आदमी रात को अगर मान लो कोई चीज खरीदता है तो उसे मिल जाती है दुकान खुली मिल जाती है वो सोच लेता है हाली फला गली में मेरी चोरी था होता नहीं आदि फला गली में जरूर खुल जाएगी। तो वो खुली मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपराध को निमंत्रण दे रहा है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि बिजनेस है वो एक रात में आप कहीं ना कहीं इतने अमीर नहीं हो जाओगे। आप भी आपका परिवार है 10:30 से लेके और 11 के बीच में आप लोग की दुकान को बंद कर दीजिए। अगर कोई बंद नहीं करता है तो ये आपका परम कर्तव्य है कि उस दुकानदारों को 4 आदमी जाके उसको बंद करा दो। आपको सहूलियत होगी मेरे को सहूलियत होगी सबको सहूलियत उससे होगी। आप सब लोगों ने आप इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी। फिर भी मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ अगर किसी आदमी की कोई समस्या रह गई हो तो वो अब भी नहीं रख सकता है। अगर मेरे विचारों से आपको ऐसा लगा कि भाई इस तरह से कोई डील होनी चाहिए तो उसके बारे में आप बोल सकते हो कि भाई ये चीज ऐसी है। ये जरूर कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वती अब निकलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो दीवार थी वो पत्तों की तरह हिलने लगी बस शर्त थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही मेरे सीने में ही सही तो गोविंदपुरी के बदलाव की आग जरूर जलनी चाहिए जरूर जलनी चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद असद साहब ने चला आगे बढ़े। भगवान ने दे दिया सुदामा को तो किसने रोक दिया और रुक्मिणी ने रोक दिया था कि हे भगवान आप अगर तीनों लोग सुदामा को दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे। तो वो सुदामा जरूर कह सकते हैं हमें कि गोविंदपुरी कोई गंदपुरी नहीं है। हम इसको बिल्कुल सुदामापुरी बनाने के लिए हम और आप सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। आप सब लोगों ने कुछ मेरे भाइयों ने और बहनों ने कुछ समस्याएं जरूर उठाई है। कुछ समस्याएं जिस तरह की इंक्रोचमेंट की समस्या है तो इंक्रोचमेंट की समस्या एक रिलेटेड खाली पुलिस से ही नहीं होती है क्योंकि इससे एमसीडी भी संबंध रखती है। हम सब लोग आप जानते भी हो कि रोड पर अगर कोई गाड़ी खड़ी है या कोई रेडी खड़ी है या कोई धमका वाला खड़ा है तो उसके पास भी कोई लाल पर्ची होती है एमसीडी का होता है। हम लोगों का ये है हम लोग उसका चालान करते हैं। चालान उसका फोटो पोस्ट करके जब वो दिखाता है पर्ची कि हमें कि हाँ जी एमसीडी की मेरे पास पर्ची है। हम एमसीडी की ड्राइव भी करवाते हैं इंक्रोचमेंट की कि भाई यहाँ हटाओ ये हटाओ। लेकिन अगर दूसरे पहलू के साथ अगर आप किसी को देखोगे अगर कोई रेडी धमसे वाला होता है तो कहीं ना कहीं उसका रोजी रोटी से भी जुड़ाव लगा रहता है। अगर रोजी रोटी किसी की भी हो अगर कोई किसी दुकानदार से बोल दिया जाए कि आप 3 दिन दुकान अपनी बंद करके देखिए तो बड़ा आहत होगा।
हर लोगों के भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, लेकिन मुंह में दिया है, पेट भी दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका समाधान भी भगवान ने कर रखा है कि नहीं इस तरह से है। हाँ जरूर जो इंक्रोचमेंट जहाँ पर है, जहाँ पर जिस तरह से सीलान चौक की बात करी गई है, सीलान चौक की बात पर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जहाँ भी जो भी इंक्रोचमेंट अगर किसी तरह से ऑटो रिक्शा वहाँ खड़े रहते हैं, वो डीजे का छोटा सा पार्क भी है वहाँ, तो वह कोशिश मैं करूँगा कि डीजे के पार्क के सामने वो खड़े हों, और जहाँ मेन रोड से आप आनंदमय मार्ग से फतेह सिंह मार्ग पे आते हो तो वहाँ बिल्कुल कोई भी रिक्शा और आपको खड़ा नहीं मिलेगा, और कल से भी कहीं न कहीं आपको बदलाव, परिवर्तन और जरूर दिखाई दे रहे हैं आप लाल चौक पर। दूसरी बात, इस तरह से गली नंबर 1, 2 और इन सब की बात है, तो गली नंबर 1 की जिस तरह ज्यादा लोग आए हैं और गली नंबर 1 के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे राउंड भी गली नंबर 1, 2, 3 में लिए गोविंदपुरी में। आप सब लोग इस चीज को जानते भी हो कि गली नंबर 1 और गोविंदपुरी की या 2 हो या 3 हो, इस तरह से यहाँ की पॉपुलेशन है, क्योंकि आज की पॉपुलेशन और आज के पीछे की 10 साल की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आप बहुत सारे लोग, एक दिन मेरे भाई राकेश जी बेंच में थे, तो मैंने कहा कि समस्याएं हो गई थी, गली नंबर 1 की समस्या थी, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि इस तरह की बात है। मैंने कहा था कि आपका मालिक कौन है? बोला जी हमें पता है मालिक। तो मैं बोल मालिक का नंबर दीजिए, तो मालिक का नंबर दिया, तो मालिक का नंबर बोला, उनसे फोन पे बात करी, तो उन्होंने बोले मैं कहाँ रहते हो आप? वो रहता जी मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ। तो बहुत सारी समस्याएं इस तरह से कह रही है, जो मकान का मालिक है उसको भी ये पता नहीं है कि उसके घर में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या वो सही हो रहा है। अब सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, भाई एक दिल्ली पुलिस ने नेबरहुड वॉच स्कीम चला रखी है। नेबरहुड वॉच स्कीम के अंदर, क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं कि अगर आपके पड़ोसी को अगर प्रताड़ित हो रहा है तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है। इसलिए अगर कोई भी किसी तरह से अगर आपके पड़ोस में रह रहा है और कोई इलीगलिटी इसके अंदर हो रही है, तो यह आपका परम कर्तव्य भी है, आपका परम दायित्व भी है कि उसको पुलिस तक ले जाओ सूचना को, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं ले सकती, लेकिन हम सब लोग कहीं न कहीं इस चीज के बदलाव की तरफ जरूर लेकर जाएंगे। आप कह सकते हो कि एरिया नंबर 1 में जिस तरह से आप लोगों ने बताई ये बातें, आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, और मैंने भी जो बीट वाले उनसे बोला है कि भाई कल से तुम 1 नंबर से शुरू कर दो कि सबसे पहला घर किसका है और किसके इसमें किराएदार है और किराएदार क्या क्या करते हैं उनका फोटो दीजिए। ये हम बिल्कुल बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल हर एक आदमी की तय होनी चाहिए, और जब अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाएगी तो अगर कोई अपराध होगा तो अपराध का निष्पादन करने में भी आप लोगों का सहयोग, हम सब लोगों का सहयोग होगा। हेमंत सानी जी, आज जन सुनवाई थी गोविंदपुरी इलाके में, तो क्या रहा, आपने क्या शिकायत रखी और अधिकारियों द्वारा आपको क्या जवाब मिला? सर मैं तो आज जन जो थी आज, ये तो मैं पहले भी काजी थाने में डीसीपी साहब आए थे, तब भी मैंने शिकायत रखी थी इंक्रोचमेंट की। गोविंदपुरी में इंक्रोचमेंट आज नहीं बढ़ती जा रही है, ये दिन ब दिन या ठेलियाँ पटरियाँ बढ़ती जा रही है। और मेन बात ये जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो रेडी पटरी लगा रहे हैं, ये गोविंदपुरी निवासी नहीं है, ये बदरपुर से कोई टोईवास से कहीं से आगे यहाँ रेडी लगा रहे हैं। तो इंक्रोचमेंट पे सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए, और एक्शन इसमें होता है, ऐसे एक्शन नहीं होता है, एमसीडी करती है, दिल्ली पुलिस भी करती है, मगर उससे पहले उनको बता दिया जाता है कि आज इंक्रोचमेंट होनी है, आप रेडी पटरी हटा दीजिए। तो आज जो है आपको क्या आश्वासन दिया गया? दूसरी आप सभा में शामिल हुए हैं, तो आज क्या? आज एसएसओ साहब ने दिया है, एसएसओ साहब ने बोला है कि इन पर कार्रवाई करी जाएगी। इनकी रेडी पटरिया का देखो, रोजी रोटी सबकी है, मगर इतनी नहीं होना कि बंदा चल ही पाए, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, इतनी रोड इंक्रोचमेंट हो चुकी है, बंदा चल नहीं सकता यहाँ पे। आपका नाम? सीताराम। सीताराम जी, आज जन सुनवाई हुई है, उसमें आपने क्या मुद्दे रहे, क्या एसएचओ का आश्वासन रहा? मुद्दे हमारे गली में सारा दिन नशेड़ी खड़े रहते हैं घर के आगे, अच्छा, बोलो तो झगड़ा करते हैं, उसके लिए बोला एसएचओ साहब ने। तो क्या आश्वासन दिया एसएचओ? उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, देख लेंगे, नहीं तो फ़ोन कर देंगे हम, ये हो रहा। रात को तो हमारे पास तो कितनी वीडियो पड़ी हैं जो देख भी नहीं सकता आदमी, जिस चीज़ को कहते हैं शराब पीना, सिगरेट पीना, चाय पीना, सुल्फा पीना, गांजा पीना, हा करना, हो करना, सब ऐसे करते रहते हैं। नीचे हम लोग गली में देखो तो शोर हो रहा है, देखो तो झगड़ा हो रहा है, उनका पर कहो तो लड़ाई कहो, तुम कौन हो कहने वाले। तो
एसएचओ साहब ने जन सुनवाई के दौरान क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कह रहे हैं? दिया कि मैं ठीक करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम जगतार सिंह सिद्धू। हाँ। मैं गोविंदपुरी गली नंबर 1 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पे एसएचओ साहब अभी आए थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग रखी थी, तो हमारी आरडब्ल्यू भी यहाँ पे आई थी। तो हमारी जो समस्या थी गली नंबर 1 की थी, वो काफ़ी पुरानी चल रही है। जो हमारा जो कालगढ़ डिपो के सामने ढाबे वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे 8 बजे के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोगों का आना जाना बहुत ही दिक्कत हो जाती है, निकल नहीं पाते। महिलाओं को, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, कहीं गिरते भी हैं। और जो अंदर से आके चाय वाय पीने लग जाते हैं, उनको हम कितनी बार बोला, लेकिन वो मतलब कि मानते नहीं और लड़ाई झगड़ा और करते हैं। तो इसलिए हमने उनको लेटर लिख के, रिटर्न में लेटर लिख के दिया है कि इनका स्थायी समाधान किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर करेंगे। इसके अलावा हमने जो पार्क है, मीरा मंदिर पार्क, उसके लिए भी हमने बोला है उनको कि वहाँ पे बहुत सारे असामाजिक तत्व आते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं और जुआ वगैरह खेलते हैं। उसमें कमरा बना हुआ है, वो काफ़ी सालों पुराना है, उसको तोड़ने के लिए बोला हुआ है। और वहाँ उन्होंने बोला कि हम इसको उसमें ना बीट वाले भेजेंगे, राउंड लगाएंगे, आश्वासन उन्होंने दिया है हमें। तो एसएचओ साहब ने अब आपको क्या आपने एप्लीकेशन दिया है, तो क्या उन्होंने कहा है कि सिद्धू जी, हम आपका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, हम जरूर इसका वो कार्रवाई करेंगे। आप मुझे मैं सेवा करने आया हूँ, तो मेरे को थोड़ा मौका जरूर दें।